कभी मानवता का पाठ पढ़ाने वाले रोशन सर उर्फ रोशन आनंद यादव ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा ही दिया। कभी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले रोशन सर को अपने धर्म का सहारा लेना ही पड़ गया। उन्हें 30 साल बाद याद आया कि वे सनातनी हिंदू हैं। उनके धर्म में किसी को मारने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, साधुता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। सुनिए रोशन सर ने क्या कहा। सनातनी हिंदू है, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं। रोशन आनंद यादव के इस बयान को सुनने के बाद ऐसा भाव निकलकर सामने आ रहा है कि उनके धर्म यानी सनातन में मारने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि खान सर के धर्म में इसके विपरीत शत्रुता, कट्टरता और मारने का पाठ पढ़ाया जाता है। रोशन सर और देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि 2 जून की घटना से पहले क्या कभी आपके मन में 1 सेकंड के लिए भी यह ख्याल आया था कि खान सर उर्फ फैसल खान नफरत फैलाते हैं, नफरतबाज हैं या आतंक फैलाते हैं? मुझे उम्मीद है कि खान सर के दुश्मनों को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता होगा। अगर एक मुसलमान नफरत फैलाता तो उसके पूरे दुनिया में इतने चाहने वाले नहीं होते। आज उनकी कही एक एक बात लोगों के सीधे दिल में नहीं उतरती। सच पूछिए तो ये लोग खान सर की कामयाबी से चलते हैं। उन्हें लगता है कि एक मियां मुसलमान बिहार की धरती से कैसे इतने बड़े कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे मुफ्त में मेडिकल खोल सकता है, कैसे सभी वर्गों के लोगों को लगभग मुफ्त में इलाज दे सकता है। वह तो दिन पर दिन मसीहा बनते जा रहा है। यही बात सभी को चुभने लगी है। मैं मानता हूं कि आज जो रोशन सर के साथ हुआ है, अल्लाह ईश्वर न करे ऐसी घटना किसी के साथ घटे। एक जवान भाई का असमय दुनिया से चले जाना कितना दर्दनाक होता है, मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। रोशन सर के भाई तो कुंवारे थे, लेकिन मेरे भाई के बच्चे हैं, फिर भी दुश्मनों ने उन्हें दर्दनाक मौत दे दी। खैर, रोशन सर जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने खान सर पर एक के बाद एक कई इल्जामात लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 4 संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खान सर ने उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में साजिश रचकर हत्या करवाई है। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर था तो मेरा भाई ठीक था, मेरे जेल जाते ही उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद खान सर के 2 गार्ड्स ने उन पर केस मैनेज करने का दबाव बनाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर बात नहीं मानेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोशन सर ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस परीक्षा में बेहतरीन परिणाम देने के कारण उनके और ज्ञान बिंदु कोचिंग के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। खान सर ने उनके कोचिंग संस्थान को बर्बाद करने के लिए झूठे मामले में फंसाकर उन्हें जेल भिजवाया। और आखिर में उन्होंने कहा कि खान सर को राजनीतिक रूप से बचाया जा रहा है और वे पुलिस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, रोशन सर ने जो आरोप लगाए हैं उन पर पुलिस प्रशासन का ध्यान है। वे अभी भावुक हैं। उन्होंने अपने भाई जैसे बेशकीमती हीरे से भी ज्यादा अनमोल इंसान को खोया है, जिसकी भरपाई कोई कभी नहीं कर सकता। लेकिन कानून किसी की भावनाओं में आकर काम नहीं करता है, वह सबूत के आधार पर चलता है और उन्हीं पर काम करता है। वही नेताओं का चरित्र देखिए कि कभी यादव मुसलमान एकता का पाठ पढ़ाने वाले, एमवाय समीकरण का पाठ पढ़ाने वाले तेज प्रताप यादव ने जाति धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब उन्हें मुसलमान खान सर कातिल लगने लगे। मतलब उन्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि वे समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जिनका आज समाज के हर वर्ग में सम्मान है, इज्जत है। इतना ही नहीं, वे एक छोटी सी पार्टी के संस्थापक भी है, संयोजक भी है और बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के खान सर को कातिल साबित कर रहे हैं कि प्रिंस आनंद को खान सर ने ही मरवाया है। हालांकि तेज प्रताप यादव को वैसे भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। सबको पता है कि वे फालतू की टीआरपी के लिए उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं, क्योंकि आजकल वे भी
व्लॉगर बने बैठे हैं। कोई काम धंधा तो है नहीं, बस माइक और कैमरा देखा कि बोलना शुरू। फिर भी क्योंकि वे कभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हुए जदयू नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर तेज प्रताप यादव को ऐसा लगता है कि खान सर ने ही प्रिंस आनंद को मारा है तो इस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए और तेज प्रताप यादव को गवाही देनी चाहिए। क्या बात है कि नीरज साहब ने दिल खुश कर दिया। अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई खान सर ने मारा है और आप कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि उसने मारा है, पूरे विश्वास से बोल रहे हैं कि भाई उसने मारा है, तो ठीक है ना, तो गवाही दे दो पुलिस के सामने में कि भाई हमने देखा उसको मारते हुए, दे दो गवाही। यही बात तो नीरज कुमार बोल रहे हैं। दोस्तों, अब खान सर की कामयाबी से परेशान हो चुके कुछ यूट्यूबर उन्हें यहां तक कह रहे हैं कि तुम बिहार छोड़ो और अपने राज्य उत्तर प्रदेश चले जाओ, वहां जाकर काम धंधा करो। तुमने यहाँ बहुत गलत काम किया है, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर नाम मात्र की फीस लेकर और मुफ्त में अस्पताल खोलकर तुमने गलत किया है, इसलिए तुम अपने राज्य उत्तर प्रदेश चले जाओ। कायदे से तो उन यूट्यूबरों को उस वक्त सवाल पूछना चाहिए था जब वे कमाते बिहार में और उड़ाते सेवा करते कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन्होंने यहाँ तक नहीं देखा कि जो खान सर हैं कमाते भी हैं बिहार में, रहते भी हैं बिहार में और खाते भी हैं बिहार में, खर्च भी करते हैं बिहार में, सेवा भी करते हैं बिहार में, तो फिर उनसे कैसे सवाल पूछते हैं। हालांकि वैसे यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूं कि खान सर जैसे लाखों करोड़ों बिहारवासी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अगर उनसे यूपी के लोग यह कहने लगे कि तुम बिहार जाओ तो फिर क्या होगा, इन यूट्यूबरों को कैसा लगेगा, जबकि वे लोग कमाते यूपी में हैं और खर्च व सेवा बिहार में करते हैं। कमाते हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, लखनऊ में, बनारस में, लेकिन खर्च कहाँ करते हैं, बिहार में। घर कहाँ बनाते हैं, बिहार में। गाड़ियाँ कहाँ खरीदते हैं, बिहार में। टैक्स किसको देते हैं, बिहार सरकार को, लेकिन कमाते कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे लोगों को अगर वो लोग बोलना शुरू कर दे कि भाई तुम रहते यहाँ पर हो, कमाते हो तुम यहाँ पर और पैसा देते हो बिहार में, तुम चले जाओ यहाँ से, फिर क्या होगा भाई। मतलब इनको मुस्लिम दिखा के नहीं वहां पर हिंदू मुस्लिम करना शुरू। दोस्तों, इस घटना को लेकर न्यूज पिंच ने दावा किया है कि उनकी बातचीत नेपाल के उस क्षेत्र के एसपी से हुई है जहां प्रिंस यादव की मौत हुई थी। एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्राकृतिक यानी नेचुरल डेथ से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्हें हत्या के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करने में टीम लगी हुई है, जिन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इधर घटना को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। आखिर में खान सर ने कहा है कि प्रिंस यादव के परिवारों को जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारी जहाँ पे मदद हो बन पाए, जहाँ हमारी उसको जरूरत है, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, मैं तैयार हूँ। उस हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो क्यों ना हो जाए। मतलब वो अपने लिए भी बोल रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हो जाऊं, कोई क्यों ना हो जाए, उनकी हत्या में शामिल उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मामला हत्या है या फिर नेचुरल डेथ है, ये तो पुलिस ही बताएगी। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आर न्यूज़ बिहार और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।